उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पदाधिकारियों ने मुख्य रूप से 1981 से 2020 के बीच नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों की जांच, तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान, पुरानी पेंशन बहाली और शिक्षकों समस्याओं पर चर्चा की। सीएम ने उन पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदेश संरक्षक और एमएलसी राज बहादुर सिंह चंदेल और प्रदेश अध्यक्ष चेतन नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री को शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराए, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल किया जाएगा और एक उचित निवारण निकलते ही शिक्षकों को खुशखबरी दी जाएगी। लेकिन इस पर शिक्षकों का साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार को हर एक चीज पता है और अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह का साफ तौर पे ये कहना है कि अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील भी की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल किया जाए। अटल टीवी की टीम ने अध्यक्ष रविंद्र सिंह से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रविंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हाल ही में खबरें ऐसे निकलकर सामने आ रही कि सीएम से माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी मिले तदर्थ शिक्षकों की समस्याओं के हल के लिए, तो क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी, हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष वर्तमान में भी हैं जी, और पूर्व एमएलसी रहे हमारे माननीय चेतन नारायण जी और माननीय श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे जी। और हम लोगों के मुद्दे को उन्होंने पटल पर रखा था जी। इसका उचित समाधान होगा कि धारा 8 को विलोपित करके और सभी तदर्थ शिक्षकों को जो 9/11/2023 तक वेतन पाते रहे हैं सबको नियमित कर दिया जाए और सबका कल्याण कर दिया जाए जी। अब इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश रहा है, इस पर हम कोई समाधान निकालेंगे, लेकिन कोई स्पष्ट बात हम लोगों को नहीं मालूम है। ये तो माननीय गण ही बता सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा जी। लेकिन जो वास्तविक विचार होना है हम लोगों के मुद्दों पर जी, वो माननीय उच्च न्यायालय का 5 तारीख को इलाहाबाद से एक आदेश जारी हुआ था जी, जिसमें अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी को जी निर्देश जारी किया गया था कि आपके अधिकारी 2 मसलों को आपस में मिला रहे हैं जी। जो लोग 33 जी के अंतर्गत आते थे वो तो पहले ही पूर्व में ही विनियमित हो गए थे जी, लेकिन जो लोग 33 जी के अंतर्गत नहीं आते थे, यानी धारा 18 और कठिनाई निवारण अधिनियम से जो इतर मैनेजमेंट के द्वारा चयनित शिक्षक थे जी, उनका विनियमितीकरण नहीं हो सकता था। उनको जो है समायोजित या अमेलित करने का ही एक मार्ग था, या फिर विनियमितीकरण सरकार कोई योजना बना करके एक विधिक निर्णय लेके कर सकती है, उसके पास तो बहुत पावर है जी। तो वो नहीं हुआ है, फिर भी उसी प्रकृति के हमारे ही साथ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 33 जी में जो है विलय कर दिया गया है। लगभग 608 ऐसे शिक्षक जी, तो ये अधिकारियों के द्वारा किया गया है। उसी पर इलाहाबाद बेंच ने एक प्रश्न पूछा है इनसे, तो देखिए माननीय महाराज जी क्या निर्णय लेते हैं। चाहिए तो सबको एक धारा में, सबको सब एक धारा के लोग हैं, जब 608 लोगों का किया जा सकता है अधिकारियों की मनमानी में, तो आप एक अच्छा निर्णय लेकर के सबको समायोजित कर दें, सबका कल्याण हो जाए जी। यही प्रार्थना है माननीय जी से। वैसे तो सीएम योगी ने ये बात कही है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसके पहले भी आप लोगों के जो मुद्दे रहे वो अधिकारियों के द्वारा ही फंसाए गए। जैसे तदर्थ सेवाओं को समाप्त करने वाला मुद्दा था, उसको अधिकारियों के द्वारा ही फंसाया गया था। तो क्या ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सकारात्मक है लेकिन अधिकारी नहीं है? जी जी, जैसे तदर्थ सेवाओं को समाप्त करना तो ये एक अलग विषय हो गया जी, लेकिन तदर्थ शिक्षकों को ही समाप्त कर दिया गया, ये गलत रहा जी। आप हमारी तदर्थता समाप्त करते, हमको बने रहने देते, हमें नियमित करते जी, हमको एज इट इज बने रहने देते जी। अगर हम 2 चीजों को देखें, एक 8300 का आदेश है जी, जो संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की रिट थी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें हम सभी को संरक्षित करते हुए तदर्थवाद समाप्त करने का निर्देश है जी। तो हमारी सुरक्षा तो नहीं की इन्होंने, लेकिन तदर्थता समाप्त कर दी और अध्यापकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई जी। फिर बाद में जब हम लोग कोर्ट जा रहे हैं तो हाई कोर्ट से हमको पेमेंट का और हमको सेवा में लेने का अधिकार दिया जा रहा है जी। उसका कंप्लायंस करने के बजाय ये
लोग लड़ने लगते हैं, डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट, जी फिर 2-2 बार हो आए हैं, 3 बार जब से तिरासितों का आदेश आया है, 3 बार लौट कर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आए हैं जी और हाई कोर्ट में भी 20 को तारीख लगी हुई है। जी जो निर्णय होगा उसी का कंप्लायंस करेंगे, तब भी सबका कल्याण ही होना है। जी तो ऐसा कुछ कर ले महाराज जी की सबका कल्याण हो जाए, यही अपेक्षा है अपनी सरकार से। जी और क्या कहें हम लोग। जी, यानी कि रविंद्र जी, कोर्ट की तरफ से चीज़ें साफ हो रही हैं, आप लोगों के हित में आ रहा है, लेकिन सरकार और अधिकारियों की तरफ से आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो बनाई जा रही हैं, उनका हल नहीं किया जा रहा है। बस मेरा तो इन सभी अधिकारियों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार जी से एक ही निवेदन है कि हम लोग 25 साल तक, जब 30 साल तक काम करते रहे तो हम सही थे जी। आज हम लोग जो है अदर्थ हैं तो अपराधी हो गए हैं जी। न हमसे जो है पढ़ाने का कार्य तो लिया जा रहा है, वो प्रबंध समिति का है। प्रबंध समितियां अपने विद्यालयों को चला रही हैं, नहीं तो बंद हो गए होते जी। तो हम लोग शिक्षण कार्य तो कर रहे हैं जी। लेकिन मूल्यांकन से हमको वंचित कर दिया गया, बोर्ड परीक्षाओं से वंचित कर दिया गया, अन्य किसी परीक्षा में हम ड्यूटी करने लायक नहीं रह गए हैं, यानी अपराधी बना दिए गए हैं अपने अधिकारियों के द्वारा। ये एक समाज में शिक्षक का पूरी तरह से अपमान है जी। कहीं से भी शिक्षक के पास क्या होता है, उसका वेतन, उसका सम्मान, उसके विद्यार्थी, उसका यही परिवार होता है और उस परिवार में यदि आपका अपमान हो रहा हो तो फिर वो कैसे जीवन जी रहा है आप समझ सकती हैं। जी। रविंद्र जी, यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि अब इस पर ध्यान दें और सबका कल्याण करें। 2254 जो परिवार हैं वो भी इसी प्रदेश के हैं, इसी आप ही के परिवार के हैं जी। उनका भी संरक्षण आपका दायित्व है जी। रविंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।